नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है, प्रश्न संख्या 11 है। 10 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 11 है, तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, लिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। कह रहा है कि इसमें जो बहुपद का रूप दिया गया है इसका एक एक उदाहरण लिखना है कि उसका उदाहरण कैसे होगा। इसको बहुपद रूप में लिख के दिखाना है उदाहरण के रूप में। तो यहाँ दिया हुआ है नंबर 1 में कि 25 घात का एक पदी बहुपद। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं, और घात के बारे में पढ़ा था कि रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद किसको कहते हैं। तो रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय को नहीं देखना है, यहाँ क्या देखना है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिस बहुपद में एक पद होता है, सिर्फ एक ही पद होगा, उसको एक पदी कहते हैं। जिस बहुपद में 2 पद होता है प्लस के साथ 2 अचर पद या 2 चर पद आपस में जुड़ा होता है, चर अचर का मिला हुआ रूप जुड़ा रहता है प्लस के साथ, उसको द्विपदी कहते हैं। और जिस बहुपद में प्लस के साथ 3 चर या अचर पद मिलके जुड़ा रहता है उसको त्रिपदी कहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि 25 घात का एक पदी बहुपद लिखना है, एक पद वाला बहुपद लिखना है जिसमें सिर्फ एक ही पद हो लेकिन उसका घात क्या हो, 25 हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ 3x² पे पावर 25, ये लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं 4y पे पावर 25, इसको भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 9z पे पावर 25, कुछ भी लिख सकते हैं। एक पदी लिखना है, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसी को लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि हम इसी को लिखेंगे, कोई भी एक पद लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं 3x पे पावर 25 को ही, इसको मिटा देते हैं। हो सकता है कि आंसर में कुछ अलग भी दिया हो, मतलब कोई भी पद ले लेना है। एक पदी कह रहा है तो कोई भी एक पद ले लेना है। अब नंबर 2 को देखते हैं। 15 घात का द्विपदी कह रहा है, इसमें 2 पद चाहिए, तो ए लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं यहाँ 2x पे पावर 15 प्लस 15। इस तरह से द्विपद हो गया। इसमें एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, प्लस चिन्ह के द्वारा इसको व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से प्लस चिन्ह देके इसको व्यक्त कर दिए, एक पद ये हो गया और दूसरा पद हमारा ये हो गया। यहाँ क्या भी रहा था, द्विपदी लिखना है जिसमें घात कितना हो, 15 हो, तो 15 तो यहाँ भी दे दिए। हो सकता है इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे एक ये हो गया, हम दूसरा भी लिख सकते हैं 3x पे पावर 15 प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 3y पे पावर 15 प्लस 3, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 पद होना चाहिए। तो हम इसको लेते हैं, सबको इरेज कर देते हैं, बताने के लिए हमने इसको लिया था। हो सकता है कि बुक में इससे अलग कोई पद दिया हो, तो जरूरी नहीं है कि उसी पद को लिखना है, कोई भी एक पद ले लेना है। इसमें द्विपदी कह रहा है तो कोई भी 2 पद ले लेना है। जरूरी नहीं है कि जो दिया गया है उसी को लेना है, जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं इसी को लिखना है। हमारे मन में भी कोई पद आ रहा है तो हम उसको भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि 8 घात का त्रिपदी बहुपद लिखने के लिए, देखिए एक पदी में एक पद लिखे थे, द्विपदी में 2 पद लिखे, अब कह रहा है त्रिपदी लिखने के लिए तो 3 पद लेना है। घात कितना होना चाहिए, 8, तो लिखेंगे x पे पावर 8 प्लस 3x प्लस 5, इसको लिख सकते हैं। त्रिपदी भी हो गया, 1, 2 और 3 पद भी हो गया इसमें, और पावर 8 देना था तो यहाँ पावर 8 भी दे दिए, तो ये त्रिपदी हो गया। इसमें पावर 8 देना था तो वो भी दे दिए। अब नंबर 4 में है 0 घात का एक पदी बहुपद लेना है, 0 घात होना चाहिए उस पर। क्या पद का रूप क्या होगा, एक पदी होगा। तो अगर हम कोई चरपद लेंगे तो उस पर क्या होगा, अगर हम पावर नहीं भी देते हैं तो उस पर पावर 1 हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अचर पद ले लेंगे। अगर उस पर पावर लिखाया है तो पावर है, तो हम लोग क्या करते हैं, चरपद ना लेके अचर पद ले लेते हैं। अचर पद क्या ले लेंगे हम लोग, 3 ले लेंगे, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं,
कोई भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं हम लोग क्या 3। ये एक पदी भी हो गया और इस पर कोई पावर भी नहीं है, कोई घात भी नहीं है, तो शून्य पावर का शून्य घात का एक पदी बहुपद भी ये हो गया। अब यहाँ है नंबर 5 में 2 घात का त्रिपदी बहुपद लेना है। घात इस बार क्या चाहिए 2 और पद कितना चाहिए 3। तो सबसे पहले लेंगे x पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। देखिए एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ और तीसरा पद ये हो गया। 3 पद हो गया और घात क्या कहा जा रहा था 2 घात का, तो इस पे पावर 2 भी हो गया, तो 2 घात भी हो गया और पद भी। 2 घात का त्रिपदी बहुपद लिखने का रहा था, तो x² प्लस 3x प्लस 4 लिख दिए। कोई दूसरा भी ले सकते हैं हम इसमें मान, जरूरी नहीं है कि यही मान होगा, कोई भी मान ले लेंगे वो सही ही होगा। जैसे लिख सकते हैं y² प्लस 3x प्लस 4, ये भी लिख सकते हैं y² प्लस 3y प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इसमें पद 3 हो गया और घात 2 होना चाहिए था, घात 2 हो गया, इसलिए कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मान लेंगे। अब फिर जाके नंबर 6 है कि 4 घात का द्विपदी बहुपद लेना है। इस बार घात कितना होना है 4 होना है और पद कितना होना है, पद क्या ले लेंगे x पे पावर 4 प्लस 2 ले सकते हैं। एक पद और 2 पद 2 हो गया और पावर का रहा था 4, तो इसमें पावर 4 भी है। 4 घात का द्विपदी बहुपद लिखने का रहा था, तो 4 घात का द्विपदी बहुपद। इस तरह से हमारा नंबर 11 कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, उसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी क्लास को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।